नमस्कार, मैं महिमा प्रजापत आपका स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड योगा कोच माही में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योगा की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए। हर बिगिनर्स के मन में एक सवाल आता है कि हम योग की शुरुआत कहाँ से करें, योग में इतने टफ आसन होते हैं। तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। हम आज आसन जो बताएंगे आप बिगिनर्स लेवल से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं वही आप आसन लेकर आई हूँ जो आप योग की शुरुआत में कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब हम आसन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आसन करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैर को इस तरीके से दूर दूर कर देंगे। सीधे हाथ को सीधे पैर के यहाँ टखने को पकड़ेंगे। अगर आपसे इतना नहीं झुका जा रहा है तो आप इतना भी पकड़ लें, ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ही आसन को करना है। तो सीधे हाथ से सीधे पैर के टखने को पकड़ेंगे, हाथ को ऊपर की ओर और ऊपर की ओर देखेंगे। कुछ सेकंड होल्ड रहेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करेंगे। आपको 30 सेकंड होल्ड रहना है। वापस उसी स्थिति में आएंगे। इस आसन करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप इस आसन के रेपिटेशन लेते हैं, 10 से 15 रिपीटेशन लेते हैं, तो आपके मोटापे को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारी कमर के यहाँ जो चर्बी जम जाती है उस चर्बी को कम करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर को इस तरीके से मिला लेंगे। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है ऐसे पैर मिलाकर तो आप पैर को इस तरीके से दूर भी रख सकते। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, अपनी एड़ियों को उठाएंगे, पंजे के बल आएंगे और इस तरीके से दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। कुछ सेकंड होल्ड रहेंगे। वापस से सांस छोड़ते हुए उसी स्थिति में आएंगे। अगर आपके पैर में, आपके टखनों में ज़्यादा पेन हो रहा है तो इस आसन को ना करें। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर को इस तरीके से थोड़ा दूर दूर रखेंगे, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, इस तरीके से लॉक बनाएंगे। सांस लेंगे गहरी, सांस छोड़ते हुए साइड में झुकेंगे, सामने की ओर देखना है। सांस फिर से लेंगे, दूसरी साइड से भी करेंगे। कुछ सेकंड होल्ड रहने के बाद वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। इस आसन को करते समय आपको सबसे ज़्यादा खिंचाव आपके साइड में, यहाँ पर साइड में हुआ होगा। तो इस आसन को करने से हमारे पेट के आसपास जो भी चर्बी जम जाती है, अगर आप इसके भी रिपीटेशन लेंगे तो आपके मोटापे को भी ये आसन कंट्रोल करता है। सावधानी यह है कि अगर आपके कंधों में किसी तरह का पेन हो रहा है तो आप इस आसन को करने से बचें। अगर आपके पेट की कोई सर्जरी हुई है तो इस आसन को ना करें। निम्न रक्तचाप में भी इस आसन को ना करें। नेक्स्ट आसन करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसन में पहला आसन करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको दोनों पैर को इस तरीके से सामने की ओर फैला देना है। कमर बिल्कुल सीधी रखना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर, कमर को सीधी ऊपर तान देंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। छोड़ें। मैं ये आसन बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, इसलिए अगर आपके हाथ यहाँ अंगूठे तक पहुँचे तो आप इस तरीके से भी इस आसन को कर सकते हैं। अगर आपके हाथ अंगूठे तक ना पहुँचे तो आप इस तरीके से टखने को भी पकड़ सकते हैं, अपने हाथ मेट पर भी रख सकते हैं।
बस आपको ध्यान रखना है आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इस तरीके से झुकाव कमर में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपकी कमर को रखना है। आप डेली इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिर घुटनों से टच होने लगेगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि इस आसन की फाइनल पोजीशन क्या है। इस तरीके से दोनों उंगलियों से अंगूठे को पकड़ा, कमर सीधी, इस तरीके से आगे झुकते हुए अपने सीने को घुटने से टच करना है। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। हम आएंगे उसी स्थिति में वापस। इस आसन को करने से आपके पेट संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। कब्ज को भी यह दूर करता है, पाचन तंत्र को भी यह बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो अगर आपको पेट संबंधित कोई परेशानी है तो इस आसन को डेली कीजिए। और सावधानी ये रखनी है कि अगर आपकी पीठ में कोई सा दर्द हो रहा है तो आप इस आसन को ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज आसन को अवॉइड करें। अगला आसन हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन करने के लिए पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे, सामान्य सांस लेंगे, ये आसन आप खाना खाने के बाद करें। सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है खाना खाने के बाद करने से, क्योंकि ये डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। आपके खाने को पचाने में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। खाने के बाद आप इस आसन को जरूर करें। अगर आपके घुटनों में पेन हो रहा है तो इस आसन को ना करें। अगला आसन हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए भी आप वज्रासन में ही बैठ जाइए। बस आपको करना ये है कि दोनों हाथ की इस तरीके से मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी मतलब इस तरीके से नहीं, अंगूठे को अंदर रखना है और इस तरीके से उंगलियों को मोड़ देना है। अब हम दोनों हाथ को यहाँ हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से पर रखेंगे, साइड में, और आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। सिर को इस तरीके से टच कर देंगे मेट पे। अब नेक्स्ट आसन करेंगे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो इस आसन को करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम आसन की शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से हमें मेट पर लेट जाना है। हम आसन करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए दोनों पैर को इस तरीके से मोड़ कर मेट पर रख दीजिए। दोनों हाथ को मेट पर आप टखने भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ तो मैं ज़्यादा टफ करके आसन को नहीं बताऊंगी। सांस लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे। सेतु बंधासन मतलब ब्रिज पोज होता है। सेतु मतलब एक ब्रिज होता है। तो इस तरीके से अपने पोज को बनाना है। अपनी बॉडी का लोड अपने कंधों पर और अपने पैर पर लेना है, बाकी पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा देना है। इस तरीके से सांस को रखेंगे सामान्य। वापस आएंगे हम इस स्थिति में। सेतुबंधासन करते समय हमारी गर्दन को घुमाना नहीं है, इससे हमारी गर्दन में पेन हो सकता है। तो गर्दन को सीधे रखें। इस आसन को करने से मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से सुधरता है और हमारे
मोटापे को भी ये आसन कंट्रोल करता है। हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैर को इस तरीके से सामने की ओर फैला लें, पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए दोनों हाथ का इस तरीके से लॉक बना लेंगे और आगे की ओर इस तरीके से झुकेंगे। अगर आपसे इस तरीके से चिन टच ना हो रही हो तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। गर्दन को नीचे लाएंगे, लॉक, हाथ का लॉक खोलेंगे, दोनों पैर को सामने की ओर लाएंगे। नेक्स्ट आसन करेंगे हम उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए दोनों पैर को इस तरीके से 30 या 45 डिग्री पर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, होल्ड। मुझे पता है आपके पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, लेकिन आपको होल्ड करना है क्योंकि ये आसन पेट के लिए ही है। आपके पेट पर जो चर्बी जम जाती है उसी के लिए आसन है। कुछ सेकंड होल्ड, सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए शोल्डर के नीचे दोनों हाथ को रखें, पैर को दोनों पैर मिलाकर रखें और ऊपर की ओर इसके बाद हम करेंगे इस तरीके से वज्रासन में रिलैक्स। बैक बेंड करने के बाद आपको फॉरवर्ड बेंड जरूर करना चाहिए। रिलैक्स। भुजंगासन करने से आपके पेट की जो चर्बी रहती है वो कम होती है और आप भुजंगासन करते समय ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी गर्दन यहाँ पर थायराइड ग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, तो थायराइड के लिए भी ये आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अब हम करेंगे धनुरासन। लास्ट आसन है हमारा। इस तरीके से पैर के टखने को पकड़ेंगे और इस तरीके से उठाएंगे। अगर आपकी पीठ में खिंचाव महसूस हो रहा है तो इस आसन को ना करें। साइटिका में इस आसन को साइटिका हर्निया में इस आसन को ना करें। मैंने बिगिनर्स के लिए ये आसन बताए हैं। आप इन आसन को डेली कीजिए तो आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आप इससे भी टफ आसन करने लगेंगे। अगर इन आसनों की आपने डेली प्रैक्टिस की तो आप टफ से भी टफ आसन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी कि आपकी वो हेल्प करे, आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको स्वस्थ बनाएं। तो मैं अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।